Hello friends, Jai Swaminarayan. So our today's topic is from EMMI subject and the unit that is a third unit measurement of parameter and topic is a power factor meter. Okay, so as name say meter which used to measure the power factor. Okay, so I think you are aware with the power factor. So normally हम किसे power factor कहते हैं. सो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन पता है ऑफ द पावर फैक्टर दैट इज नथिंग बट एज अ कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. Okay, so that mostly happen in the AC type of load, AC type of system, okay, where there is a phase angle between voltage and current. Okay, so the power factor having a number of definition. Okay, so basic definition, you know that the power factor is a cosine of the angle between voltage and current. So the power factor meter determine the types of load using on the line, and it also calculate the loss that occur. So basically पावर फैक्टर्स नॉर्मली हम कॉस थीटा या कॉस फाई से डिफाइंड करते हैं. सो दैट इज़ अगर ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन हमें डिफाइंड करना हो पावर फैक्टर, सो एसी सिस्टम में पावर क्या होगा वी आई कॉस फाई और थीटा. ओके, सो अगर डीसी में बात किया जाए तो इसमें होगा पी इक्वल टू वी आई ओनली. सो देर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. उसमें कॉन्स्टेंट करंट एंड वोल्टेज मिल रहा है, कोई फेज एंगल नहीं मिलेगा, ज़ीरो नहीं होता है उसमें. ओके, so on the basis of this cos theta is equal to p equal to vi और p का यूनिट है that kilowatt and vi that is kVA. so cos theta equal to we can say kilowatt is nothing but a true power upon apparent power, because kilowatt is nothing but, so we have already gone through the power three phase power system power इन ए सी एंड डी सी. सो पावर कंपोनेंट हमें पता है कि भी अगर पावर को डिफाइंड किया जाए तो वी हैव बेसिकली टू पावर, वन इज़ अ एक्टिव पावर पी एंड अनदर इज़ अ रिएक्टिव पावर. सो द वेक्टर सम ऑफ दिस टू इज़ नथिंग बट अपरेंट पावर एस. तो एस इज़ नथिंग बट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. तो अपरेंट पावर का रेटिंग होगा के वी ए, एक्टिव पावर का होगा किलोवाट एंड रिएक्टिव पावर का यूनिट होगा के वी ए आर. ओके, वेर एक्टिव पावर इक्वल टू पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा. अगर रिएक्टिव पावर होगा तो क्यू इक्वल टू वी आई साइन थीटा एंड अपरेंट पावर इज नथिंग बट अ वी आई. ओके, सो इन ए सी वी आर मोस्टली यूज दिस active power only. So on the basis of that I can write this equation. So kilowatt upon, so kilowatt is nothing but a true power upon apparent power. So ये definition है पावर फैक्टर की. दूसरी पावर फैक्टर की डेफिनेशन है इज़ अ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस. ओके, सो नंबर ऑफ डेफिनेशन दैट वी हैव, जो हमने पहले पढ़ा था, दैट इज़ अ कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, देन रेशियो ऑफ किलोवाट अपॉन केवीए दैट इज़ रिलेटेड विथ अ लोड, एंड that means active power upon reactive power, and another is a ratio of R by Z रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस रेशियो, इसे कहते हैं हम पावर फैक्टर. अब पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, तो नॉर्मली अगर हम डिफाइन करेंगे कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो लोड पे डिपेंड करता है. अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड है हमारे पास, अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड है तो वो एंगल क्या होगा वोल्टेज एंड करंट का, तो वो एंगल ऑब्वियस ज़ीरो हो जाता है. तो यूनिटी पावर, अगर थीटा की वैल्यू मीन्स ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो पावर फैक्टर जिसे हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर. ओके, अगर प्योरली इंडक्टिव लोड मीन्स आर एल लोड टाइप है, इंडक्टिव लोड है, तो वहाँ करंट लेग करेगा वोल्टेज से, तो उसमें पावर फैक्टर जो मिलेगा वो लेगिंग फॉर्म में मिलेगा. अगर कैपेसिटिव टाइप लोड है तो उसमें करंट लीड करेगा वोल्टेज से, तो वहाँ पावर फैक्टर मिलेगा लीडिंग पावर फैक्टर. ओके, सो पावर फैक्टर में भी यूनिटी, लीडिंग और लेगिंग. अब लीडिंग और लेगिंग में 0 से 1 तक कहाँ होता है, और सेम वे लेगिंग में भी 0 से 1 तक कहाँ होगा, वो बेसिकली मीटर की मदद से हमें मिलेगा आंसर उसका, कि भाई लेगिंग है तो कितना लेगिंग है, और लीडिंग है तो कितना लीडिंग है, यूनिटी है तो है कि नहीं. ओके, सो पावर फैक्टर मोस्टली डिपेंड ऑन द लोड साइड. ओके, सो वी हैव अ पावर फैक्टर मीटर. Okay, so power factor meter basically we have a types of power factor meter में आएगा, एक होगा इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर एंड अनदर इज अ मूविंग आयन टाइप मीटर. अब इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर में टू टाइप्स है, दैट इज अ सिंगल फेज एंड थ्री फेज.
एंड मूविंग में रोटेटिंग एंड नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग फील्ड। ओके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म है और एक है नंबर अल्टरनेटिंग फील्ड फॉर्म है। ओके, तो मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ सिंगल फेज इलेक्ट्रोडायनामो टाइप मीटर एंड 3 फेज इलेक्ट्रोडायनामो टाइप मीटर। ओके, so in that this is the circuit for that, so single phase electrodynamo type power factor meter. Okay, so here you can see the construction of power factor meter. So here we have a single phase supply and here we have a load. Okay, जिसका power factor measure करना है। तो in that meter we have this, so we have first of all this coil that call a current coil, ये coil है ये वाली, this fixed coil जो दिखाया हुआ है वो coil है, ये coil और ये दो coil है fixed coil, and this is A and B again, that is a pressure coil. Okay, so by construction you can see कि भाई सप्लाई थ्रू करंट कोयल थ्रू यहाँ से लोड में जा रहा है। ओके, एंड यहाँ भी सप्लाई थ्रू पोटेंशियल मीन्स प्रेशर कोयल से भी लोड थ्रू जा रहा है। ओके, सो द मीटर हैविंग अ फिक्स कोयल विच इज एक्ट एज अ करंट कोयल एंड दिस कोयल इज अ स्प्लिट इनटू 2 पार्ट एंड कैरी द करंट अंडर द टेस्ट। ओके, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। ऑब्वियस है कि भी फील्ड किसके प्रोपोर्शनल में होगा, इसके अक्रॉस में जितना करंट उसमें से फ्लो होगा। ओके, और वो लोड के थ्रू कनेक्टेड है। नाउ द मीटर हैज़ ऑल्सो 2 आइडेंटिकल प्रेशर कोयल ए एंड बी। अभी ये किस तरह अरेंज किया होता है, बोथ द कोयल आर पाइवोटेड ऑन द स्पिंडल and the pressure coil A has no inductive resistance connected, means pressure coil A have connected purely resistive type of load here, and here inductor is connected, purely inductor we can say, highly inductive coil is connected, or here resistor is connected in series with that. Okay, here you can see this is a plane of the reference, ये और यहाँ स्पिंडल कनेक्टेड है, तो इसके मूवमेंट से हमें पता चल जाएगा ये जिस तरह आएगा। ओके, वो पता चलेगा। ये पॉइंटर यहाँ दिख रहा है, दैट मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर, ये यहाँ चला जाएगा तो लीडिंग फॉर्म में आ जाएगा, और इस साइड रहेगा तो दैट इज़ अ लेगिंग फॉर्म। ओके, तो ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन करके पता मिलेगा हमें आंसर। तो इसका डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका डिफ्लेक्शन ये एंगल पे डिपेंड करेगा, दैट इज़ अ थीटा। ओके, तो ये है प्लेन रेफरेंस, दैट इज़ अ एंगल ऑफ दैट पॉइंटर। ओके, और वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना एंगल मिलेगा, वो टॉर्क पे डिपेंड करेगा कि ये कॉइल कितनी मूव कर रही है, उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट टॉर्क ये पॉइंटर मूव करेगा। ओके, तो अब हम पहले डिफाइंड करेंगे रिलेशन के पे ये पॉइंटर थीटा इक्वल टू कॉस फाई होता है कि नहीं, मीन्स फाई है कि नहीं। ओके, बिकॉज थीटा की पोजिशंस पे ही पावर फैक्टर डिफाइंड होगा। ओके, सो द मीटर हैविंग अ 2 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वन एक्टिंग ऑन द कॉइल ए एंड अदर इज ऑन द बी। ओके, दैट इज अ प्रेशर कॉइल। द वाइंडिंग आर सो अरेंज, ये वाइंडिंग नॉर्मली किस तरह अरेंज की जाती है, दैट दे हैर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड द पॉइंटर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर टॉर्क आर इक्वल। अगर उनके अक्रॉस मीन्स जनरेटेड टॉर्क फ्रॉम दैट कॉइल इज इक्वल हो जाएंगे तो फाइनली वी कैन से कि भाई पॉइंटर इक्विलिब्रियम पोजीशंस में आ जाएगा, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर फॉर्म जनरेट करेगा। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑन कॉइल ए किस तरह दी जाएगी, टी ए इक्वल टू KVIM cos phi sin थीटा, जहाँ थीटा क्या है तो दैट इज अ एंगुलर डिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन ऑफ रेफरेंस, जो अभी हमने बात की, दैट इज अ एंगल ऑफ मूवमेंट। ओके, और फाई क्या है, दैट इज अ फेज एंगल ऑफ द सर्किट, दैट इज अ वी कैन से दैट इज अ पावर फैक्टर साइड। ओके, फेज एंगल। ओके, अगर cos phi होगा तो दैट इज पावर फैक्टर। M इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल दैट। ओके, सो अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और करंट कॉइल पे कॉइल बी पे डिफाइन किए करना हो तो कॉइल बी की पोजीशन कुछ इस तरह की जाती है, वो हमने अभी बोला इस तरह कि 90 डिग्री डिफ्लेक्शन होगा। सो टॉर्क आई, दिस इज टी बी, टॉर्क ऑन दी कॉइल बी दैट इज KVIM, बट हियर कॉस फाई की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस फाई, एंड साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन 90 प्लस 90 plus phi. Okay, sorry, 90 plus phi. So finally we have a torque KVIM maximum cos phi sin theta हो, cos phi sin theta। अगर इन दोनों टॉर्क को इक्वल फॉर्म में किया जाए, क्योंकि बिकॉज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम बिटवीन बोथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग इक्वेशन, तो टी ए इक्वल टू टी बी हो जाएगा। अगर टी ए इक्वल टू टी बी किया जाए और इसको सॉल्व किया जाए तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू फाई मिलेगा।
अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ समहाउ, यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ नीचे में साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई से डिवाइड कर दूँ तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू फाई मिल जाएगा। मीन्स थीटा क्या है, तो थीटा है एंगुलर डिफ्लेक्शन, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, फाई, दैट इज अ फेज एंगल। तो ये एंगुलर मूवमेंट, ये एंगल एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट डिसाइड करेगा, ओके, एंगुलर मूवमेंट। Okay, so this torque act on the anti-clock direction. The above equation show that the deflecting torque is equal to the phase angle of the circuit. Okay, so now let's say if unity power factor है कुछ, load is purely resistive, यहाँ load purely resistive form में है, तो क्या होगा, so in this case the current in the phase will be with a circuit voltage. तो normally ये इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है और इसमें से जो वोल्टेज दिए हुए हैं, दे ऑल आर कम इन द फेज, बिकॉज प्योरली रेजिस्टिव होगा तो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। ओके, सो ओनली द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियल कॉइल ए इज इन फेज विद द वोल्टेज विच इज ऑल्सो फेज विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कॉइल। तो इसमें से भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी इन फेज हो जाएगा। सो एट द सेम टाइम द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियल कॉइल बी लेग बिहाइंड द वोल्टेज, बट इसमें इंडक्टिव कॉइल लगा हुआ है तो दैट्स वाई वो करंट फ्लोइंग थ्रू दी पोटेंशियल कॉइल बी लेग बिहाइंड वोल्टेज एज वेल एज करंट फ्लोइंग थ्रू दी कॉइल बाय 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, सो एज अ रिजल्ट द प्रेशर कॉइल ए विल बी एक्सपीरियंस द फॉल। ये 90 डिग्री डिफ्लेक्शन पॉइंट पे रखा हुआ है तो क्या होगा, तो इस पे फोर्स लगेगा 90 डिग्री पे, तो फाइनली क्या होगा, पॉइंटर 90 डिग्री पे रहेगा, मीन्स ये पॉइंटर यहाँ आके रहेगा। ओके, so the plane will be come in the position parallel to the plane of current coil and the torque acting on the pressure coil B equal to 0 हो जाएगा। so pointer जो deflection करेगा वो 1 आएगा, means that will show the unity power factor। okay, so clear with this कि भाई प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा तो फेज ही जनरेट इन फेज होगा करंट एंड वोल्टेज, एक लेगिंग फॉर्म में आएगा दैट इज इन प्रेशर कॉइल बी, बट वो 90 डिग्री फॉर्म में हमने कनेक्ट किया है, तो फाइनली टॉर्क जो जनरेट होगा वो ए पे होगा एंड दैट इज अ परपेंडिकुलर, वी कैन से पैरेलल इस पे होगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन पे मिलेगा, तो फाइनली दैट इज ये पॉइंटर यहाँ इंडिकेट करेगा। ओके, सेम वे अगर पावर फैक्टर जीरो लैगिंग है, सॉरी पावर फैक्टर लैगिंग फॉर्म में है, सॉरी ओके लैगिंग फॉर्म में है, मीन्स इंडक्टिव लोड इज देयर, सो इन दिस केस द करंट लेग बिहाइंड द सर्किट बाय वोल्टेज 90 डिग्री। अब प्योरली इंडक्टिव लोड होगा तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, देयरफॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल बी विल बी द फेज विद द करंट कॉइल बोथ इन लेग बिहाइंड द। तो अब लोड भी इंडक्टिव है और यहाँ भी इंडक्टर है, तो इस ये जो करंट इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इसके कंपेयर में ज़्यादा लेगिंग फॉर्म में चला जाएगा। ओके, सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल ए विल लीड द करंट इन करंट कॉइल बाय 90। इसमें इसके कंपेयर में लीड होगा पर इसमें लेगिंग ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो फाइनली द टर्निंग मूवमेंट एक्ट ऑन द प्रेशर कॉइल बी एंड ब्रिंग इट प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ करंट कॉइल एंड पॉइंटर इंडिकेट जीरो पावर फैक्टर। लेकिन बट इसमें लैगिंग ज़्यादा था, दैट्स वाई दैट पॉइंटर विल इंडिकेट इन दिस समवेयर हियर। ओके, सो इट्स अ लैगिंग पावर फैक्टर। अब उससे उल्टा कहाँ होगा, जब लोड इज प्योरली कैपेसिटिव, सो करंट क्या होगा, लीड करेगा, दैट मीन्स वोल्टेज करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। देयरफॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल ए लेग्स द करंट इन करंट कॉइल बाय 90 डिग्री, पण करंट फ्लो थ्रू दी प्रेशर कॉइल बी लेग द करंट इन करंट कॉइल बाय 180 डिग्री। सो thus the field produced by the moving system is just reversed in case B। यहाँ जो हुआ था उससे उल्टा यहाँ होगा। thus the opposite turning movement act on the pressure coil B and it will bring the plane parallel to the plane of the current coil and pointer indicate here somewhat here leading form में वो pointer हमें बताएगा and that is depend on the load। okay, तो on the basis of this we can say कि भी power factor meter वर्क करेगा फॉर द डिफरेंट लोड, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, लेगिंग पावर फैक्टर के लिए और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। ओके, सो देन वी हैव अ 3 फेज इलेक्ट्रोडायनामो टाइप पावर फैक्टर मीटर। ओके, सो सेम प्रिंसिपल है बट हियर वी हैव अ 3 फेज सप्लाई
कोई एक फेज में आप अप्लाई कर सकते हो, यार इट इज़ कनेक्टेड इन सम, दो फेज में हमने कनेक्ट किया, दो लाइन में कनेक्ट कर दिया हुआ है, ओके, आर वाई बी में आर और वाई के बीच में लगा दिया है। सो ओनली द जो वोल्टेज और करंट का जो डिफरेंस हो रहा है दैट इज गिवन बाय दिस हम वेक्टर फॉर्म ऑफ, ओके, सो दैट वही हमें थोड़ा ही इसमें याद रखने का है, अदरवाइज दैट वर्किंग प्रिंसिपल दैट इज रिमेन सेम, जो एंगल है फाई एंड थीटा वो सेम है, बट खाली जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो दैट इज अ वेक्टर सम ऑफ द remaining two, okay, so accordingly torque Ta and Tb will be generated, okay, so here current that will in the form of I12 I23 और जो भी जो जहां हमने मीटर कनेक्ट किया हुआ है, okay, तो करंट वो फॉर्म में होगा, so here you can see current I12 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 I12, okay, लाइन 1 और 2 के बीच में ही है, ओके, सो बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा, ओके, यहाँ एंगल थोड़ा चेंज होगा, यहाँ 90 डिग्री नहीं आएगा, यहाँ आएगा 30 डिग्री और यहाँ आएगा 60 डिग्री, सेम वे फॉर दी कॉइल भी यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ 120 डिग्री हो जाएगा। सो फाइनली अगर इसे सॉल्व किया जाए तो थीटा इक्वल टू ऑब्वियस 5 मिलेगा, दैट एंगुलर मूवमेंट जो है वो पावर फैक्टर को डिसाइड करेगा, ओके, बाकी सर्किट में तो सिंगल फेज में जो हमने देखा वही है फॉर द 3 फेज, यहाँ आर वाई भी है, ओके, सो अकॉर्डिंगली दैट विल वर्क, ओके, सो द इलेक्ट्रोडायनामो type meter is only useful for the, or basically this is for only for the balance load. The moving coil is placed at the angle of 120, they are connected across the different phase of the supply circuit, both the current coil having a series resistance, but यहाँ हमने resistance connect किया हुआ है इसमें, the voltage across coil A is V12 and the current across it is IA1, the circuit of the coil is resistive and hence the current and voltage are in phase with each other. Similarly, the voltage 13 and current IV is current having a same phase. Okay. Okay. So finally, we have this torque equation. Okay, and finally it will be generated. Okay. Then lastly, we have a moving iron power factor. जो आगे हमने देखा that is a electrodynamic type power factor meter, और then we have a moving iron power factor. So the this meter is working on the moving iron principle, okay, so the moving iron instrument is divided into two categories, they are the rotating magnetic field to some alternating field. So in rotating field power factor meter, the following are the essential feature of the rotating magnetic field. The power factor meter having a 3 fixed coil, here you can see that 3 fixed coil, and their axes are 120 displaced from each other, okay, the axes are intersect each other, the coil are connected, so the 3 phase supply with the help of CT, okay, here you can see that, okay, supply is given through the CT through this 3 coil, okay. The P is the fixed coil connected in series with the high resistance circuit, P is the fixed coil connected through the high resistance, okay, circuit across the phase 2 and 3, okay, so here you can see that, okay. There is a iron cylindrical across the coil P, यहाँ क्या होता है, that's why moving iron, that iron cylinder is there, okay. The 2 iron ones are fixed to the cylindrical, 2 iron ones are there and they are fixed to the cylindrical. The spindle also carry the damper ones and pointer, so pointer will indicate here, okay. And fundamental principle that is remain same जो हमने डिफाइन किया, the total torque of the meter is 0 for the steady state condition, जो हमने आगे भी डिफाइन किया था, okay. The coil P and the iron cylindrical generates the flux that is alternating, which is interact with the flux of the fixed coil. The interaction of the coil generated the moving system, which is determine the phase angle of the current. The wands of the power factor meter are magnetized by the current of the moving coil, which is in phase with the system in the line of voltage. So I think now you have a clear with this power factor meter, that is moving iron type power factor meter, okay. So I think now you are clear with this. So here I just ended this session, okay. Thank you very much, okay. Before close to this okay, one example is there,
sorry. Okay, so I think now it's sorry. So one example is missing. Okay, so one example is there to but I have not included here. Okay, so I think it's enough for the power factor meter. Okay, so that we will see in the next session. Okay, so here I just ended that session. Okay, thank you very much.